डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 11th में मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम शुरू कर रहे हैं और वो है सेट्स का। सेट्स होता क्या है, पहले आपको ये समझना है कि सेट्स में एक, वैसे इसको हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय का मतलब क्या होता है कि कोई चीज इकट्ठी होना। तो समूह में कैसे, जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंडियन रिवर्स। इंडियन रिवर्स यानी भारतीय नदियां। भारतीय नदियां कौन कौन सी है आप बताएंगे। जैसे शुरू में आप लेंगे तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी। अब आप कहेंगे एक नील। अब आप इंडियन रिवर्स में एक ली है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी और एक नील भी ले ली। लेकिन क्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और रिवर ये नदियां ये भारत की तो हैं, लेकिन नील नदी जो है ये क्या है, ये मिस्र की है। मिस्र की, तो ये भारत की नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जो समूह हो गया इंडियन रिवर्स का, वो हुआ भारतीय नदियों का। लेकिन नदी तो ये भी है, लेकिन ये भारतीय नहीं है। तो ये कौन सी है, ये भारतीय रिवर्स हैं। तो इन भारतीय रिवर्स का एक सेट हो गया। इसी वजह से हमारे पास कोई भी नंबर्स लेते हैं हम, सेट का मतलब क्या हुआ, सेट होता है एक, इट इज एक वर्ड लेना है, वेल डिफाइंड। इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये कलेक्शन होता है। इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये एक कलेक्शन होता है, लेकिन जिसकी सही से डेफिनेशन हो। ऐसे नहीं, एक डेफिनेशन होती है सही से। जैसे अब हम कहें कि आपके एक रूम में सोफा है, चेयर है, वॉल है, लाइट के स्विच हैं, डोर है, फ्लोर है, विंडो है, डोर है। लेकिन उसमें आप एक ऐड कर ले वर्ड एलिफेंट, तो कमरे में तो एलिफेंट नहीं होता है। पिक्चर हो सकती है लेकिन फिजिकल में नहीं होगा। तो एक ये ओड सा हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक वेल डिफाइंड जिसकी सही से परिभाषा दे सके, वो क्या होगा, सेट होगा। तो ये सेट की परिभाषा, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कोई भी हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, थिंग्स हो सकता है। जैसे आप डेली रूटीन में क्या प्रयोग करते हैं, जैसे आप हैट पहनते हैं, टोपी, शर्ट्स, कमीज पहनते हैं, एटसेट्रा। इस वजह से, या हमारी जो उंगलियां होती हैं, फिंगर्स, फिंगर्स में भी जैसे इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, फिर मिडल फिंगर हो गई, मिडल, या फिर रिंग फिंगर हो गई जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, इंडेक्स फिंगर, फिर ये मिडल फिंगर, और ये रिंग, रिंग वाली रिंग फिंगर, और ये पिंकी, छोटी जो है लास्ट वाली पिंकी। तो जो भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इसमें कई बच्चों को फियर रहता है कि इंग्लिश में है। इंग्लिश में और हिंदी में रहने का, लैंग्वेज का कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो आप इसमें देखेंगे कि जब जब आप थोड़े बहुत पढ़ते जाएंगे तो आप पढ़ने की कोशिश जरूर करें। जैसे सेट की परिभाषा लिख दी हमने, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी वेल डिफाइंड, उसकी एक निश्चित परिभाषा हो, सही परिभाषा हो, तो वो क्या होगा, सेट्स। अब कहता है इस सेट्स को नोटेशन, नोटेशन क्या होता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसको कैसे लिखते हैं, लिखें कैसे। एक इसको ध्यान रखना है, ब्रेसिस में ये ब्रैकेट लगानी है। इस ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स लिखेंगे, इन ब्रैकेट्स में जो हम लिखेंगे वो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम एलिमेंट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं। और उसको हर एक एलिमेंट को क्या करना है, कोमे के अंदर करना है, ये होता है कोमा। इस सेट का नोटेशन होता है। इसको ब्रेसिस में, ब्रैकेट में लिखना है, हर एक एलिमेंट्स को कोमे के रूप में लिखना है, ये ध्यान रखना है। एक बात तो ये हुई कि ब्रेसेस में लिखना है, इसको कोमे के रूप में लिखना है। और किसी भी सेट को कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे ए बी सी डी ऐसे। और जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे ये सेट का नाम है, ये है नेम सेट का। दूसरा, स्मॉल लेटर ए बी सी डी, ये क्या होंगे, ये होंगे एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स होंगे। तो ये नोटेशन हो गया इसका। अब आगे हम देखते हैं कुछ एब्रिविएशन भी हमारे पास होंगे इसमें जो यूज करेंगे हम। जैसे एक सिंबल भी कह सकते हैं, ये सिंबल है सी टाइप में, और एक बीच में हम ओ लगा लेते हैं। इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अगर इसको हम काट दें ऐसे लगा के इस साइड से, तो ये होगा नोट बिलोंग्स टू, नोट बिलोंग्स टू। तो ये कुछ सिंबल हैं, उनको हम लिखते जाएंगे, क्योंकि आपने अभी 10th पास की है और 11th में आए हैं, तो इनको आपके लिए थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, इनका मीनिंग बताएंगे आगे। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू का, जैसे एक सेट हमारे पास ए है, उसको कैसे लिखेंगे, ब्रेसिस में 1 2 3 4 ऐसे। अब इसमें देखेंगे कि ए सेट में कितने एलिमेंट है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम कहेंगे कि 1, हमने यहां खाली स्थान ले लिया और ये ले लिया ए। तो हम देखते हैं कि ये 1 जो है क्या इस सेट में है, हाँ है, तो इसका मतलब बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, एक इस सेट से संबंध रखता है, हाँ रखता है, तो 1 बिलोंग्स टू ए। अब हम कहें 8, ये खाली स्थान भरेंगे इसमें ए, क्या 8 इस ए सेट में है, नहीं है, तो नोट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मीनिंग ये होता है, जो भी एलिमेंट हो वो उस सेट में होना चाहिए तो बिलोंग्स टू, और जो एलिमेंट्स उस सेट में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो आपने 10th में जो और 9th में संख्याएं पढ़ी हैं, जैसे n क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। 10वीं में आपने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, यहां इनको नेचुरल नंबर बड़े एन से लेंगे। W, वहां आपने पूर्ण संख्याएं ली थी, तो यहां लिखेंगे होल नंबर्स, जो 0 स्टार्ट होते हैं वो आपने पढ़ चुके हैं। Z, ये क्या होंगे, पूर्णांक, इंटीजर बोलेंगे इनको हम यहां, इंटीजर्स। फिर आपने पढ़ा रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, इनको पूर्णांक बोला था आपने, इंटीजर्स। और Q, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। फिर आगे आपने लिया था एक
आर से, ये हुआ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। क्यू रैशनल नंबर, प्रमेय संख्याएं। आर रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो ये आपने अभी तक इसमें पढ़ा है। तो आपके लिए कुछ सिंबल्स नए भी हो सकते हैं, जैसे आर पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, जो रियल नंबर होंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर यानी प्लस वाले। जैसे जेड प्लस होगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू प्लस होगा तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो इस वे से, तो ये हमारे पास, ये आपने 10th में और 9th में किए हैं, तो इनको यहां हम इस वे से बोलेंगे। आगे हमारा है सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट को कैसे दिखाएंगे इसे। तो इसके दिखाने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म और में कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होती है, उसमें सिंपल है, कोई भी सेट हो उसको हम एक ब्रैकेट लगा के और जो भी एलिमेंट्स हैं उसको कॉमे के रूप में लिखना है। जैसे सेट की परिभाषा में बताया, आपको नोटेशन में बताया। जैसे हम लेते हैं 1 से लेकर 5 तक संख्याएं लिखते हैं नेचुरल नंबर की, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया, कोमा लगा के लिख दिया 1 से लेकर 5 तक। तो ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म, यानी प्रत्येक एलिमेंट को हमने ब्रैकेट में और कोमे में सेपरेट कर देना है। तो एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन द पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, ये पेयर हो गया ब्रैकेट का, उस ब्रैकेट के पेयर में आपको लिख देना है, और विच आर सेपरेटेड बाई कोमास, जो कोमा से अलग होंगे। तो ये है रोस्टर फॉर्म। सेकंड इसकी फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, जैसे हमने ये सेट लिया नेचुरल नंबर का, तो आप देखेंगे ये क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं हैं 1 से लेकर 5 तक। तो इसी बात को हमने सेंटेंस के रूप में लिखना है। कैसे, जैसे A इक्वल्स में ब्रेसिस लगाएंगे, इसको हम थोड़ा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x लिख के सच दैट, ये सच दैट का साइन है, 2 बिंदी या विसर्ग जिसको बोलते हैं आप, x दैट x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कितने हैं, 5 तक। तो हम यहां लिख भी सकते हैं x बिलोंग्स टू n, यानी जो x क्या है वो नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर कितने, यानी x कितने हैं 1 से लेकर 5 तक, यानी इस नेचुरल नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और x ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये x जो होंगे वो कितने हैं, 6 से कम। तो ये लिखेंगे x लेस देन 6, मैंने लिखा लेस देन, यहां इक्वल टू साइन नहीं लगाया मैंने, यहां लिखा है लेस, x लेस देन 6, और ये ब्रेसिल लगा देंगे ऐसे। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी जो भी हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है उसको सेंटेंस के रूप में लिखना। जैसे इसमें कहा 1 2 3 4 5, ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इनको हम x मान लेंगे, x सच दैट, और x क्या है, ये नेचुरल नंबर है, x इज नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n, और ये कितने हैं 5 तक, यानी 6 से कम है, तो इसको इस लिख दिया, ये x जो है 6 से कम, x लेस देन 6, ये इसकी है सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स की टाइप कितनी है, कितने टाइप का होता है सेट्स। तो फर्स्ट हमारे पास इसमें है
एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? जैसे इसका वर्ड है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। ए सेट which does not a set which does not contain any element यानी एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो क्या होगा? एम्प्टी। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? ऐसे, या तो एक तो फाई से कर लेंगे। ये क्या है? फाई। या फिर इसको क्या करेंगे? ब्रेसेस लगा देंगे बस, केवल उसके बीच में कुछ नहीं लिखेंगे। अगर आपने कुछ लिख दिया तो इसका मतलब वो खाली नहीं हुआ, उसमें कुछ न कुछ हो गया, एलिमेंट हो गई, तो सिर्फ खाली छोड़ देना है। या तो ये सिंबल होगा इसका, ओनली ब्रेसेस का, केवल ब्रैकेट का, या फिर लिखेंगे इसको फाई। इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, या फाई लिखेंगे। ये होगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट टाइप है इसकी सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? सिंगलटन, सिंगल यानी जिस सेट में केवल एक एलिमेंट हो। सिंगलटन, सिंगल एलिमेंट। जैसे एक सेट लेते हैं ए और जिसमें हमने लिख दिया 1, केवल एक एलिमेंट हो, वो क्या होगा? सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होगा? जैसे हम लेते हैं a इक्वल्स में 1 2 3 4 5, तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 5। फाइनाइट का मतलब सीमित, लिमिटेड, काउंटेबल। जिस भी सेट में एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हो वो क्या होगा? फाइनाइट सेट। जैसे में उसमें कुछ एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे? फाइनाइट होंगे, यानी काउंटेबल होंगे, तो वो सेट क्या होगा? फाइनाइट सेट। फिर नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा? ए सेट इन विच द एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, यानी अपरिमित, असंख्य हो। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? असंख्य होते हैं। आगे डैश डैश लगा देना है। इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होंगे? इक्वल सेट का मतलब इक्वल, यानी जब हम इक्वल करते हैं किसी के तो कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। तो क्या होगा? टू सेट्स A and B are said to be equal if they contain same elements. They contain the same elements. उनमें एलिमेंट सेम हो। जैसे ए लिखता हूं, इक्वल भी हो और सेम भी हो। जैसे 1 2 3 4 5 ये लिख लिया हमने। बी में 2 1 1 3 4 5 ये लिख दिया।
इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 इसमें 5, लेकिन आप कहेंगे इक्वल नहीं है। तो हमारे पास सेम नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 दो बार है इसमें, 2 3 4 5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेट में। अगर कोई भी एलिमेंट्स दो बार है तो वैसे एज्यूम करते हैं उसको एक ही बार, तो इसमें दो बार है लेकिन एलिमेंट सेम है, 1 2 3 4 5, तो ये इक्वल सेट्स हुए। तो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट्स, एलिमेंट सेम हो उसमें, तो वो हमारा क्या होगा? इक्वल सेट्स होंगे। और उसको हम क्या लिखेंगे? ए इक्वल में बी, ए इक्वल बी। नेक्स्ट टाइप हमारे पास इसमें है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होंगे? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स इज सेम। कार्डिनल नंबर कैसे? जैसे हम लिखते हैं इसमें P Q R S, इसमें कितने नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 4। और B हम लेते हैं, ब्रेसेस लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट को ब्रेसेस लगाएंगे इसमें 1 2 3 4। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट मीन्स नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 4, इसमें भी 4 है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? इक्विवेलेंट सेट। नंबर्स यानी जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, नंबर्स में संख्या उनकी सेम होगी। इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होंगे। नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन नंबर्स की जो एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन नंबर्स सेम रहेंगे। 4 है तो 4 उसमें होने चाहिए। तो ये है इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट है सबसेट्स। सबसेट क्या होते हैं? सबसेट का मतलब कि सेट में से निकाला हुआ, यानी उप समुच्चय की सेट से निकाला हुआ। उसका मतलब क्या? उस सेट से निकालेंगे तो उस जो निकाले हैं उसके एलिमेंट उस सेट में होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये सबसेट्स यही होगा। तो इसमें क्या होगा? ए एंड बी आर said to be subset, are said to be subset, या आर टू बी सेट भी कह सकते हैं, आर टू बी सेट इफ every element of set A is also an element of set B। सेट B, इसका मतलब क्या हुआ? जो सेट एलिमेंट A में है वो सेट एलिमेंट B में भी होंगे। तो ये क्या हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? वो A जो है वो उसका B का सबसेट हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? A इज सबसेट ऑफ B। ये सबसेट का सिंबल है। जैसे ये आपने टेढ़ा यू लिख लिया और नीचे इक्वल का साइन लगा दिया, ये होगा सबसेट। और जो प्रत्येक सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइप है डिसज्वाइंट सेट। डिसज्वाइंट यानी जिन दो सेट्स का आपस में कोई भी ज्वाइंट ना हो, कोई भी संबंध ना हो, या किसी सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट से ना मिलते हो, ये आप ध्यान रखना है। जैसे A इक्वल्स में 1 2 3 4 5 और B में 6 7 8 9 10, तो ये दोनों क्या हुए? डिसज्वाइंट सेट हुए। ये सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने। तो A में एलिमेंट 1 2 3 4 5 और B में क्या है?
6 7 8 9 10, तो ये दोनों क्या हुए, डिसज्वाइंट सेट, डिसज्वाइंट सेट होंगे, इनका आपस में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसकी पावर सेट, PA बोलेंगे इसको, पावर सेट। पावर सेट होता क्या है, नेक्स्ट हम लेते हैं पावर सेट, इसको PA से डिनोट करते हैं। तो पावर सेट में क्या होगा, जैसे हम एक सेट ले लेते हैं PAB, इसके दो एलिमेंट्स ले लिए, तो पावर ऑफ सेट क्या होगा, यानी PA, एक तो होगा फाई सभी का होता है सेट, इनको अलग अलग कर लेंगे, A, इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोमा लगा लेंगे, फिर B, फिर दोनों इकट्ठे AB, ये ब्रैकेट लगा के, और फिर ये ब्रेसेस लगा लेंगे, ये ब्रैकेट थोड़ी अच्छी तरह लगा लेंगे आप। तो ये क्या होते हैं, पावर सेट। इसमें कितने हुए, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हुए पावर सेट में। ये 4 एलिमेंट्स कैसे आएंगे, इसका एक फार्मूला है, तो फार्मूला हमारा पता है 2 की पावर m, ये 2 तो आएगा सभी में। m क्या है, m जितने भी हमारे सेट में एलिमेंट्स हैं वही, जैसे इसमें कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2, तो कितने होंगे, 4। तो हमारे पास इसमें 4 पावर सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे। लिखने का मेथड क्या है, जैसे हमारे पास दिए हैं, जैसे 2 एलिमेंट दिए हैं, एक तो 5 लिख लेंगे, एक इनको 2 का अलग अलग कर लेंगे, और ये एक साथ लिख भी देंगे, तो ये 4 हो गई। तो ये मेथड है इसका पावर सेट का। नेक्स्ट हम करते हैं इंटरवल्स। इंटरवल क्या होते हैं, अंतराल। जैसे सबसे पहले लिखेंगे हम ओपन इंटरवल, ओपन, जैसे कोई भी हम नंबर ले लेते हैं A और B, तो ये है ओपन का साइन, छोटी ब्रैकेट। अगर इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, ये ओपन होंगे, ये A और ये B, ओपन इंटरवल। इसको अगर साइन के रूप में लिखें तो सभी आपको बता रहे हैं, अगर इसको साइन के रूप में लिखेंगे ही तो कोई भी हमारे पास मान लिया x है, तो ओपन ये A ये B, ये साइन होगा, छोट लेस देन, ये साइन AB। नंबर लाइन में दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, ओपन है दोनों, ये खुले हो गए दोनों, ब्रैकेट दोनों छोटी, इस वे से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो बड़ी ब्रैकेट से करेंगे AB, नंबर लाइन के ऊपर दिखाएंगे दोनों बंद होंगे, डार्क कर लेंगे AB। अगर इसको रिप्रेजेंट और x में करें हम तो हमारे पास क्या होगा, x ये लेस देन इक्वल टू आएगा A, लेस देन इक्वल टू आएगा B, यानी x जो है x में A भी शामिल है B भी शामिल है, ये ध्यान रखना है। इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये और ये इंटरवल होता है। जैसे इसका है, इसका हमारे पास दो और इंटरवल हैं, तो पहले ओपन इंटरवल, फिर क्लोज इंटरवल, थर्ड है सेमी ओपन। सेमी ओपन मतलब उसमें क्लोज भी और ओपन भी दोनों होंगे। सेमी ओपन है तो आगे वाला ओपन होगा, ये ध्यान रखना है। सेमी ओपन
तो आगे से ओपन होगा, तो ए और बी इसको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, ये ओपन होगा और ये क्या है क्लोज, ये ओपन होता है ये क्लोज होता है, तो दोनों मिक्स होंगे इसमें, तो ये क्लोज हो जाएगा। अगर इसको हम ये ए लिख लेंगे और ये बी, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी एक्स अगर लें हम तो यहां से ओपन है तो ये होगा, और यहां से क्लोज है तो ये हो जाएगा। यहां से क्लोज है तो क्लोज में क्या होगा, लेस देन इक्वल टू भी आएगा, जैसे ये ब्रैकेट है, यहां से बी ओपन है तो ये बी ओपन हो गया, यहां से खुला यहां से बंद, ये क्लोज ये ओपन, तो ये है सेमी ओपन। फोर्थ पार्ट सेमी क्लोज। सेमी क्लोज्ड में क्या होगा, आगे से क्लोज होगा तो ये ओपन होगा और ये क्लोज, ये ए ये बी। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे तो ये तो क्लोज होगा और ये क्या हो जाएगा ओपन, ये ए ये बी। इसको उस रूप में लिखें एक्स के रूप में तो ये क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू यहां आ जाए, तो ये है सेमी क्लोज्ड, आगे से क्लोज ये क्लोज और ये ओपन। रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ओपन का साइन ये आएगा क्लोज का साइन ये आएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये है सेमी क्लोज्ड।